देखो यार, तुम लोग ये वीडियो देखने आए हो, आई नो। तुम्हें कलेक्शन चाहिए, कलेक्शन सीखना है तुम्हें, तो वो हम सीखेंगे, ठीक है। मैं शुरू कर दूँ। कौन सी वीडियो है ये? चैप्टर नंबर 3 की 37 वीडियो है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कुछ तुमको बताना, ठीक है। तुम्हें जावा क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुम्हें जॉब चाहिए, अच्छी जगह पे जॉब देने के लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स तुम्हें जो है क्या क्या कहते हैं उसे, हाँ, इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जैसे ही तुम्हारा इंटरव्यू कंप्लीट होगा, देन वो कहेंगे तुम सिलेक्टेड हो या नया नॉन सिलेक्टेड हो। तो भाई देखो, आज की डेट क्या है? याद रखना, 24 जनवरी। आज से जो है ना, एकदम बढ़िया करियर शुरू होगा अगर तुम मेरे साथ हो। ये वीडियो देख रहे हो, पीछे की वीडियो देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब से जो है करियर की स्टार्टिंग हो चुकी है। आज हमारे कॉलेज में कैंपस था। तीन को मतलब 6-7 कंपनीज आई थी, बट वो एमबीए वगैरह के लिए थी। और हमारा बैकग्राउंड जो है, मतलब आईटी है, टेक टेक है। तो 3-4 कंपनी थी, तो मैंने उनमें से 3 चूज की। और मैं चाहे तो उनका एक्सपीरियंस बताना चाहिए, मतलब आपको सुनना है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस गया है प्रो। तुम्हें सबसे अच्छी बात पता क्या है? जब तुम कॉलेज में इंटरव्यू दे रहे हो ना, वो वो लोग जो है कैंपस में तुम्हारी स्किल्स देखने आए हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर उस चीज में रिक्वायर है, या वो थोड़ी अच्छी ठीक ठाक कंपनी है, तो तुम्हें इंग्लिश भी लग जाएगी भाई अच्छी खासी, ठीक है। तो आज से हम तो इंग्लिश पे ध्यान देंगे ही देंगे, बट मैं चाहता हूँ तुम लोग जो है तुम्हारे स्किल के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारी इसके ऊपर ध्यान दो, मतलब क्या कहते हो उसे, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दो। समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, ठीक है। तो स्किल के ऊपर ध्यान कम दो, मतलब स्किल के ऊपर ध्यान दो। चाहे तुम्हारा कम्युनिकेशन कितना भी घटिया और वाहियात क्यों ही ना हो, ठीक है। तो और मैंने ऑलरेडी जो है फाइल बन मतलब वीडियो बना के रखी थी, अपलोड करके रखी थी। तो सोचा क्यों ना फिर से करा जाए, है ना। तो अब मैं जो है बनाता हूँ ओके डॉट जावा। अरे हो जाओ। तो पहले तुम्हें कलेक्शन दिखाता हूँ, कलेक्शन होते क्या है। अरे, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। देखो, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स क्या होता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क है जावा के अंदर, और ये फ्रेमवर्क कहाँ होते हैं? हमारे जावा यूटिल पैकेज के अंदर होता है, ठीक है। जावा यूटिल पैकेज के अंदर जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एक सेट ऑफ क्लासेस और इंटरफेस है, जो डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें एक छोटा सा मतलब स्टूडेंट है हमारे, और वो स्टूडेंट जो है सपोज पिकनिक पे जाने वाले हैं, ठीक है, स्कूल पिकनिक पे। तो हमें एक लिस्ट अरे बनाना है, उसके अंदर सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डालनी है जो पैसे दे रहा है पिकनिक पे आने के लिए। तुमने उससे पैसे ले लिए, उसका नाम डाल दिया। टोटल कितने पैसे है, मतलब कितने बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने हाथ ऊपर किया। 23 बच्चे आ रहे हैं आउट ऑफ 50। 23 आउट ऑफ 50, ध्यान में रखना। तो तुमने क्या किया, 23 है तो 25 कर लेते यार, क्या पता 2 बच्चे और आ जाए, है कि नहीं। तो तुमने 25 बच्चे ऐड किए, और उसमें तुमने 25 बच्चे मतलब 23 आए, और दूसरे दिन 26 बच्चे पैसे लेके आ गए। ध्यान से सुनना। तो तुमने क्या किया, सिंपल सा, मतलब डेटा तो डाला नहीं था उसके अंदर, तो तुमने वो अरे डिलीट करके नया अरे बनाया जिसकी लेंथ जो है 26 होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं कुछ करके नहीं दिखाऊंगा। तो 26 उसकी लेंथ है, तो वो तुमने अरे बनाया। और फॉर सम रीजन एक बच्चा कहता है, मतलब अगले दिन कहता है, उसके मतलब 10 दिन बाद पिकनिक जाने वाला है। तो एक बच्चा कहता है कि सर मैं नहीं आ सकता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए और मैं नहीं आ सकता, घर वाले मना कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पे तुम्हें वो बच्चे की इंफॉर्मेशन, सपोज वो 5 नंबर पे है, 5 नंबर के अरे पे, तो तुम्हें निकालने में कितनी मुश्किल होगी उसे। समझ रहे हो? तुम्हें उसको निकाल के फिर से पूरा अरे बनाना पड़ेगा। अगर तुम नए हो, बिगिनर हो, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कर लोगे, बट ऐसे में तो नहीं चलेगा ना। ऐसे तुम बार बार करोगे, अगर तुम बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ऐप डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो, और वहाँ पे बकचोदी चल रही है, तो तुम्हारा मतलब दिमाग खराब हो जाएगा ना। तो कुछ ऐसी एक चीज होनी चाहिए जिसमें हम डेटा स्टोर कर सके, ठीक है, अरे जैसी होनी चाहिए। अरे उसके अंदर डेटा स्टोर कर सके, ध्यान से सुनना, और उसे मॉडिफाई, डिलीट या अपडेट कर सके। समझ रहे हो तुम लोग? मॉडिफाई मतलब उसकी
उसकी अंदर की चीजें जो है निकाल सके। अरे वही चीज हो गया ना, मॉडिफाई अपडेट एक ही चीज है, अपडेट या डिलीट कर सके, ठीक है। तो ऐसे चीज के लिए क्या होता है हमारा यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है काम आता है। और एक कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं, फ्रेमवर्क क्या होता है, एक बंच ऑफ थिंग्स होती है जिसके अंदर पैक होती है, उस मतलब कलेक्शन का यूज करके हम बंच ऑफ थिंग्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं। मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल। ठीक है, एक एक चीज जो है हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे होता क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इंटरफेस देख लेते हैं। कलेक्शन, सभी कलेक्शन इंटरफेस के रूट, मतलब कलेक्शन के अंदर यही होता है कि बहुत सारा डेटा को तुम कलेक्शन होता है ना वो डेटा का, जैसे लाइब्रेरी के अंदर हिस्ट्री का कलेक्शन हो गया, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो उसे कहते हैं बस कलेक्शन, इतना ही समझ लो। तो ये सारा जो मामला है वो अरे के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब बताता हूँ। सभी कलेक्शन इन इंटरफेस के रूट इंटरफेस है, ठीक है। कॉमन मेथड होते हैं जो कलेक्शन के साथ काम करते हैं, जैसे कि ऐड, रिमूव, साइज। तो तुम्हें ऐड करना होगा तुम ऐड कर लोगे, रिमूव करना होगा रिमूव कर लोगे, साइज अपडेट करनी होगी मतलब देखनी होगी कितनी साइज है वगैरह, तुम साइज कर लोगे, ठीक है। तो लिस्ट, ऑर्डर, मतलब इसका मतलब समझो, फिर इसको जो है इम्प्लेसमेंट करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। ये इंटरफेस है, इसको इम्प्लेसमेंट करेंगे हम लोग, समझा था। इम्प्लेस इंटरफेस क्या होता है, इम्प्लेसमेंट करना क्या होता है, और मतलब उसके अंदर हमने देखा था अब्स्ट्रैक्शन मेथड। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, जावा का क्वेश्चन पूछा था कि इंटरफेस मतलब इनहेरिटेंस में कितने कितने प्रकार होते हैं। आज जो हमारे कॉलेज में हुआ था, तो वहाँ पे जो है मतलब दो दो बच्चे जा रहे थे, और मुझे नहीं पूछा था, साइड वाले लड़की को पूछा था, ठीक है। तो वो बोली कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं, और बहुत सारे उसने नाम लिए, ठीक है, हाइब्रिड, हिरारिकल। तो मैं बोला सर मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं, बट जब हम इंटरफेस का यूज करके इम्प्लेसमेंट करते हैं, और उस इंटरफेस को हम जब एक्सटेंड करते हैं किसी दो या तीन क्लास से, ठीक है, तो उसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो सर बोले वाह बेटा वाह, तू तो सिलेक्ट हो गया बच्चे, ऐसे ऐसा कुछ नहीं बोले सर, ठीक है, इंग्लिश में बोले। सर बोले अच्छा अच्छा, सर ने जस्ट सेइंग ओके ठीक है, दैट्स इट। क्या होगा पता नहीं, बट तीन कंपनी थी ना, तो उनमें से एक कंपनी वाले बोले कि कल हमारे ऑफिस आ जाइयो, बात कर लेंगे। अब बात क्या करेंगे देखते यार, मैं अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, लिस्ट हो गया। लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर कलेक्शन होती है जिसमें एलिमेंट की इंडेक्स होती है, ठीक है। इंडेक्स से हम जो है उसे अपडेट कर सकते हैं। अरे लिस्ट हो गई, उसके अंदर क्या क्या आता है, अरे अरे लिस्ट आती है, लिंक लिस्ट आती है, वेक्टर आता है। अब ये अरे लिस्ट लिंक लिस्ट है क्या, ये तीनों चीजें देखो। अरे लिस्ट एक प्रकार है कलेक्शन का, लिंक लिस्ट एक प्रकार है कलेक्शन का, जस्ट लाइक दैट वेक्टर, ठीक है। अब इस सेट क्या है, लिस्ट के अंदर कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, कॉल्ड, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर। सेट के अंदर, सेट क्या होता है, अनऑल्टर कलेक्शन होती है, ठीक है, अनऑल्टर कलेक्शन होती है, बट जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होते, इसे कहते हैं स्टेट। जैसे तुमने अरे बना लिया 1 2 3 4 5, और फिर से ले लिया 1 2 3 4 5, तो ऐसे नहीं चलेगा सेट के अंदर, ठीक है। सेट के अंदर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हैश, अगर उसके अंदर मतलब कलेक्शन के अंदर उसे कौन सा, क्या नाम है उस क्लास का, मतलब कैसे हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएं, तो उन ऑब्जेक्ट का नाम है, जैसे अरे लिस्ट में अरे लिस्ट होता है, वैसे सेट में हैश सेट होता है, ठीक है। लिंक हैश सेट होता है, ट्री सेट होता है। ये सारे नहीं देखेंगे हम, बेसिक बेसिक देखेंगे, और देखेंगे कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लासेस की बात कर लेते हैं। जैसे मैं बोला कि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर अरे लिस्ट ये क्लास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जस्ट लाइक दैट। इन्हीं बंच ऑफ थिंग्स को मैंने क्लासेस नीचे ले ली हैं, और उनकी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हो रही है रिकॉर्डिंग। अरे लिस्ट, अरे लिस्ट डायनामिक अरे का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अरे का ही रिप्रेजेंटेशन होता है, बट डायनामिक होता है। एलिमेंट को इंडेक्स के बेसिस पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट क्या है, डबली लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन, और एलिमेंट के बीच में ऐड, डिलीट करने में इफेक्टिव है। इसमें तुम बीच में जो है एलिमेंट को इंडेक्स के बेसिस पर एक्सेस कर सकते हो, बट उसे ऐड डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें कर सकते हो तुम, ठीक है। ये होता है अरे लिस्ट के दो प्रकार, और उनमें से दोनों प्रकार का इस्तेमाल, ठीक है। हैश सेट, हैश सेट अनऑर्डर कलेक्शन है। हैश सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होते। हैश सेट किसका प्रकार है भैया, सेट का प्रकार है, जो कि यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। ट्री सेट,
ऑर्डर कलेक्शन है जिसमें एलिमेंट नेचुरल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉल्ट होता है। ठीक है, तुम लोगों को ये चीजें याद रखनी है सीरियसली। जब क्लास मतलब मैं हो रहा था, अंदर के बच्चे बाहर आ रहे थे, हम पूछ रहे थे भैया तुम्हें क्या पूछा, वो बोल रहे थे ओप्स के कंसेप्ट पूछ रहे थे। मैंने गूगल किया ओप्स कंसेप्ट, तो वहां पे आया इनहेरिटेंस। ठीक है, एडेप्टिविटी एडेक्टिविटी, अरे क्या नाम है बे उस चीज का, हद है यार। जावा यहाँ पे नहीं मिलेगा मुझे वीडियो के अंदर। मुझे देखो, तुम्हें बता रहा हूँ मैं, एक एक टॉपिक जो है अच्छे से बताया मैंने। ठीक है, तो कोर जावा के प्लेलिस्ट में ही तुमको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल, ये हो गया, ये हो गया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये नहीं है, मतलब इंटरफेस पॉलिनोमियर पॉलीमॉर्फिज्म भी एक इसका प्रकार है, बट मैं एक्सीडेंटली भूल गया था होती क्या है भाई ये चीज। याद था बट भूल गया था। पॉलिनोम पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस, और एक था कोई तो टपल नाम को, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो भाई साहब मैंने बोला चार में से तीन आती है भाई, कोई भी पूछ लेगा, मतलब 80% चांसेस है कि हम बता देंगे। ठीक है, साथ में पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो मैंने सब कुछ बता दिया यार तुम लोगों को। ट्री सेट ऑर्डर कलेक्शन है। ट्री सेट क्या होता है, ऑर्डर करेक्शन होता है जिसमें एलिमेंट नेचुरल ऑर्डर से अकॉर्डिंग सॉल्ट होते हैं। इसमें अनऑर्डर होते हैं, इसमें ऑर्डर होते हैं। इसमें भी डुप्लीकेट नहीं चलता, इसमें भी डुप्लीकेट नहीं चलता, कोज इधर सेट है और इधर भी भैया सेट ही है। हैश मैप, अबे मैप क्या चीज है भाई। की वैल्यू यहाँ पे मैप में देखो, अरे सिलेक्ट नहीं हो रहा। की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है, जस्ट लाइक डिक्शनरी। डिक्शनरी में लेफ्ट साइड में एक शब्द होता है, जैसे कि बर्ड, राइट साइड में होता है कुत्ता, सॉरी पक्षी, पंछी। ठीक है, बर्ड इज इक्वल टू पंछी। तो ये एक डिक्शनरी में हुआ क्या, लेफ्ट साइड में एक वैल्यू है और राइट साइड में उसका मीनिंग है। लेफ्ट साइड में एक की है, राइट साइड में उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट, उसे ना लेफ्ट साइड में जो होता है उसे की कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, और राइट साइड में जो होता है वो वैल्यू होता है। ठीक है, मैप में क्या होता है, की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है, जिसमें क्या क्या आता है, हैश मैप आता है, लिंक्ड हैश मैप आता है और ट्री मैप आता है। अब ये होते क्या है भैया, देखेंगे यार। ठीक है, पहले देखते हैं हैश मैप। की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है, फास्ट रिट्रीवल। ठीक है, ट्री मैप में क्या होता है, ऑर्डर कलेक्शन है जिसमें की वैल्यू पेयर नेचुरल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉल्ट होते हैं, जस्ट लाइक दैट व्हाट ट्री सेट। ट्री मैप, देखो नाम इतना सही है ना इनका, ट्री सेट ट्री मैप, यही से पता चल रहा है। हैश सेट अनऑर्डर, हैश मैप अनऑर्डर। ठीक है भाई, हो गया भाई, पता चल गया। ठीक है, अब यूटिलिटी क्लासेस। अब ये यूटिलिटी क्लासेस होता क्या है भैया, गूगल पे जाओ तुम लोग। ठीक है, देखो गूगल करना बहुत जरूरी है। जावा 14, अभी कौन सा 14 चल रहा है, 15 चल रहा है, कौन सा चल रहा है अभी, 17, जावा 17 चल रहा है भाई। जावा 17 डॉक्स, हमें डॉक्स चाहिए। ओरेकल जावा अचीवर, हमें डॉक्स चाहिए। जावा 17 डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आएगा जावा डॉक 17, तो ये आ गया भाई। ठीक है, लुकिंग फॉर डिफरेंट रिलीज, अदर रिलीज, रीड मी टूल्स, जेडीके टूल, लैंग्वेज लाइब्रेरीज, जेडीके एचटीटीपी लैंग्वेज अपडेट, कोर लाइब्रेरीज। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे चाहिए हमें ऑल मॉड्यूल्स मिल गए। यहाँ पे सर्च करेंगे हम जावा, जावा डॉट यूटिल। ठीक है, जावा यूटिल, देखो ये आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो मैं जूम करता हूँ, जावा यूटिल, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कितने मॉड्यूल्स है, देखो बहुत सारे मॉड्यूल है। तुम देख जितने देखोगे ना उतने हैं। ठीक है, देखो इतने सारे, हैश मैप, हैश सेट। अब इनमें एक एक चीज का जो है मतलब दिया गया है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कलेक्शंस, देखो मिल गया हमें कलेक्शन, कलेक्शंस, क्लास कलेक्शन, पब्लिक क्लास कलेक्शन, यहाँ पे दिया है जिसका, तुम लोग इसको पढ़ो बे, तुम्हें पता चलेगा ये यूज कैसे होता है भाई। बूलियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज हैश, हैश मैप, देखो ये हैश मैप मिल गया हमें, हैश मैप मिल गया। इसका कंस्ट्रक्टर्स मिल गया, कैसे हमें बनाना है, क्या करना है। इसकी कैपेसिटी भी हम कर सकते हैं,
इनिशियलाइज, ठीक है, इनिशियलाइज कर सकते हैं इसको, कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, इसमें वॉइड मेथड होता है, क्लोन मेथड होता है, ठीक है, गेट मेथड होता है, क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू विच द स्पेसिफाइड की इज मैप्ड और नल इफ द मैप कंटेन नो मैपिंग फॉर द की, बस रिटर्न करता है अंदर की वैल्यू, ठीक है। इसको हम देखेंगे, मैं चाहता हूँ तुम लोग इस पे जाओ देखो, ठीक है, पता चलेगा भाई तुम लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूटिलिटी, क्यों यूज, देखो यार मैं ये एंड में बोलने वाला था बट अभी बोलता हूँ। तुम लोग एग्जिट कर दोगे, वीडियो कितनी बड़ी हो गई, ऑफ कोर्स 15 मिनट की होगी, मैं चाहता हूँ तुम लोग ये स्किप ना करो। यहाँ पे हम एक एक छोटी छोटी टॉपिक देखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर एक एक वीडियो लाएंगे एक्सप्लेनेशन का। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जावा का कोर्स बहुत ही जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे लाना है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, काफी बड़ा होगा बट काफी मजा आएगा, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स वाई, उसको मैं सीपीपी के अंदर कवर करूंगा, तो सीपीपी भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा और सब कुछ जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्यों यूज करना, करनी जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, इजी टू यूज है, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क रेडीमेड क्लासेस और इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं मतलब उसको भाई देखो, तुम्हें कुछ काम करना नहीं है, तुम्हें बस वैल्यू ऐड करती जानी है, अपडेट करनी तो अपडेट कर लो, डिलीट करनी तो डिलीट कर लो, प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हो बहुत इजीली, बहुत भाई बहुत अच्छी बात है यार, तुम्हें क्या चाहिए और चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इजी टू यूज हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा के स्टैंडर्ड पार्ट है, इसीलिए इसका यूज करना एक स्टैंडर्ड वे है, डेटा को मैनेज करने का, इफिशिएंसी, इन बिल्ड क्लासेस इफिशिएंसी एल्गोरिदम का यूज करते हैं, जिससे कि डेटा एफिशिएंट तरीके से स्टोर और रिट्रीव किया जा सके, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, डिफरेंट टाइप्स और के करेक्शन आपको यूज केस और अकॉर्डिंग टू अवेलेबल होते हैं, जैसा चाहे वैसे तुम, यहाँ पे मैंने दिया एक एग्जांपल, ठीक है, ले सकते हो तुम लोग चाहे तो। मैं दिखाता हूँ यार, तुम लोगों को दिखाऊँ क्या, एकदम क्विकली, इसी को कॉपी करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसी को जो है कॉपी करके दिखाता हूँ। कॉपी मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला था बट ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल वी और यहाँ पे जो है नाम है हमारा, जिसका नाम होगा ओके, ठीक है। देखो यार अरे लिस्ट हमें, देखो तुम बोलोगे कि भाई हर बार जो है अलग अलग लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, हैश, ठीक है, एच ए एस एच हैश मैप, ठीक है। देखो यहाँ पे जावा यूटिल नाम आ रहा है, दिख रहा है, इसको मैं टैप करूंगा, ऊपर देखना है, यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये दो दो तीन तीन लाइन ही आ क्यों रहे हो बे, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ पे मैं स्टार डाल के ये कर दूंगा, सारा जो एरर है चला जाना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश मैप और ये आ गया विदाउट गेटिंग, मतलब नई लाइन ना आते हुए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ, मुझे किस में चाहिए कैसा चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे देखो अरे लिस्ट क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे नॉर्मल सा अरे लिस्ट क्या है, एक ऑफ कोर्स क्लास है यूटिल के अंदर, ठीक है, जावा यूटिल पैकेज के अंदर, मतलब कलेक्शन पैकेज के अंदर, ठीक है, कलेक्शन क्लास के अंदर अरे लिस्ट नाम का एक ये है, ठीक है, क्लास है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया एक ऑब्जेक्ट, फिर मैंने, मुझे ऐड करना है तो मैंने ऐड कर दिया, एप्पल डॉट ऐड इज इक्वल टू एप्पल, आई एम सॉरी माई लिस्ट डॉट ऐड एप्पल बनाना ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माई लिस्ट डॉट ऐड, सपोज मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, दल्ला, नहीं यार, क्यों क्यों है ना, चलो वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन, वाटरमेलन, आई लव वाटरमेलन बाय द वे, ठीक है। तो मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू माई माई लिस्ट डॉट गेट, यहाँ पे गेट क्यों लिखा है, हमें कुछ भी एक्सेस करना होता है तो हम लिखते हैं अरे जैसा चीज और उसको अंदर हम बोलते हैं जीरो, बट यहाँ पे ऐसे नहीं चलता, हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया, नया ऑब्जेक्ट के अंदर के मेथड हमें यूज करना है, और मेथड कैसे यूज करते हैं भैया, हमें डॉट लगाना पड़ता है उस मेथड को एक्सेस करने के लिए। तो गेट नाम का एक मेथड बनाया है जो क्या कर रहा है, हमें कौन सी इंडेक्स की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, वो हमें चाहिए, तो वो दे रहा है हमें इस प्रकार, ठीक है। मुझे प्रिंट करना है सब कुछ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट साउट करता हूँ,
देखो हमको अरे को प्रिंट करने के लिए हमें फॉर लूप यूज करना पड़ा था। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ माई लिस्ट कुछ इस तरह से, और मैं इसको जो है फटाक से डीबग या रन कर देता हूँ। वैसे डीबग और रन में डिफरेंट क्या होता है, देखो कमेंट करके ही बता दियो तुम लोग, ठीक है। मैं डीबग इसलिए करता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। देखो यहाँ पे आ गया एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन, देखा, ये बस एक ही लाइन में जो है आ गया। अब देखते हैं आगे, इसको मैं उठा के मैं इधर इधर डाल देता हूँ ताकि तुम लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे देखो मैंने कंट्रोल एस, सॉरी आई मीन यहाँ पे मुझे कंट्रोल एस करना है। अरे हाँ ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ऐड किया वाटरमेलन, और यहाँ पे जो एज इट इज जो है प्रिंट कर दिया, जो कि यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यस आउट, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ यहाँ तक। साउट क्या प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट लिस्ट डॉट आइटम वन, जो कि है हमारा व्हाट ऑफ कोर्स है एप्पल, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसकी साइज कितनी है वो देखना है, तो यहाँ पे साइज ले लिया। अब बोलोगे भाई साइज क्यों, यहाँ पे लेंथ क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ क्यों नहीं है भैया, देखो मैं तुम्हें बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ जो तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। कोई नहीं बताएगा। ये मेथड है, ये क्लास है, जैसे क्लास के अंदर के मेथड हम बनाते हैं उसको कॉल करते हैं। अगर तुमने एक मेथड मतलब क्लास बनाया, उसके अंदर तुमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड बना दिए, तो उस क्लास को का ऑब्जेक्ट तुमने बना लिया एक बार, ठीक है, ध्यान से सुनना, बना लिया, तो उसके ऊपर तुम एक्सटर्नल कोई मेथड एक्सेस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक लेंथ क्या है इसकी, मतलब ये तो पागलपन ही हो जाएगा ना। भाई तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्सट्रेन, वो थोड़ी क्या कहते हैं उसे, वो एक स्ट्रिंग थोड़ी ना है कि तुम उसका लेंथ निकालोगे, नहीं ना। तो उस तरह से जो है तुम्हें उसके अंदर के मेथड को जानना पड़ेगा। अब मेथड की लिंक तुम्हें मिलेगी कहाँ, ठीक है, तुम्हें जानना है, तो तुम यहाँ पे कंट्रोल दबा के टैप कर सकते। देखो ये पब्लिक डॉट ई गेट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो नाम है चेक इंडेक्स और उसकी साइज दोनों यहाँ पे जो है रिटर्न हो रही है, देखो, है कि नहीं, उसकी इंडेक्स आ गई है कि नहीं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी है। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से नहीं पढ़ो, तुम गूगल करो यार, ठीक है। तुम करो, तुम क्या करना है तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हें लिस्ट चाहिए, जैसे ये क्या है, अरे लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखना है जावा अरे, अरे लिस्ट, ठीक है, अरे लिस्ट मेथड, मेथड मेथड्स, यहाँ पे आ गए अरे लिस्ट जावा प्लेटफॉर्म के मेथड्स। यहाँ पे देखो क्लास अरे लिस्ट आ गए, और उसके सारे थोड़ा स्क्रॉल करोगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ जाएंगे, कंस्ट्रक्टर आ जाएंगे, और इसके सारे मेथड आ जाएंगे। तुम जो है अप्लाई कर सकते हो, बूलियन हो गया, ऐड करना है कुछ, वॉइड करना है कुछ, करना है तो तुम जो है सारा चीजें यहीं से कर सकते हो। इंडेक्स ऑफ क्या है, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ, बट रुको यार, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाना चाहता हूँ वो चीज। यहाँ पे चेक करना है हमें उसकी साइज, तो साइज आ गई यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें बस नाम याद रखना है, मैं इसको जो है थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि तुम लोगों को आउटपुट भी दिखे, सब कुछ दिखे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यस आउट किया हमने, एलिमेंट इन अरे लिस्ट, यहाँ पे जो है फॉर लूप यूज किया, फॉर ईच लूप किया यूज, स्ट्रिंग किया, उसके अंदर क्या है, फ्रूट्स हमने भरे हुए हैं। किसके अंदर भरे, माई लिस्ट के अंदर भरे, यस आउट इज इक्वल टू फ्रूट। यहाँ पे आ गया एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन, यहाँ पे हो गया माई लिस्ट डॉट रिमूव बनाना, हमें बनाना जो है इसके अंदर से रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखो अपडेट एलिमेंट, मतलब अपडेट हो गई बहुत, ठीक है। और अपडेट होने के बाद कैसी दिख रही है, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, देखो बनाना गायब हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर बनाना है इसको मैं हटा दूं और सबको हटा दूं तो क्या होगा भैया, माई लिस्ट डॉट रिमूव, आई मीन मैंने नाम तो सही किया है फिर, सॉरी रिमूव ऑल होता है उसका, ठीक है, रिमूव ऑल, ठीक है, रिमूव ऑल। बट स्टिल जो है ये एरर खाई दे रहा है फिर, डॉट रिमूव ऑब्जेक्ट ओ, रिमूव आईएनटी इंडेक्स, रिमूव ऑल, रिमूव इफ, रिमूव लास्ट, रिप्लेस और क्लियर होता, अबे हाँ क्लियर होता है बे, क्लियर होता है। क्लियर का मतलब उसके अंदर का सारा डेटा जो डिलीट कर दो। अब देखो ये मुझे क्या देगा, ऑफ कोर्स ये मुझे एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे एरर आ गया, आई नो मेरी गलती है। एरर क्यों आए, क्योंकि यार उस फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा जल्दी। देखो यहाँ पे डीबग हो रहा है शायद, नहीं हो रहा, फिर से करते हैं क्लिक, देखो आ गया, हो गया। देखो यहाँ पे देखो अपडेट एलिमेंट इन अरे, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ नहीं, एम्प्टी है तो एम्प्टी आ गया।
कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। आई होप तुम लोग जो है समझ गए यार, ठीक है। तो इतना ही था यार इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अरे लिस्ट के ऊपर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। मैंने बस एज इट इज सिंपल एग्जांपल लिया था ताकि आपको पता चले, ठीक है। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट होता क्या है ये अरे लिस्ट। बाय बाय।